आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, व्हाट इज लेंस फार्मूला? दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस. The relation between object distance, image distance and focal length of lens. यानी u is the object distance, v is the image distance and f is the focal length of lens. तो u, v और f के बीच में जो रिलेशन है that is called lens formula. Now suppose we have a convex lens. ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गया. अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर आ गया. अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है. अब ए बी की इमेज बनानी है हमने. अब क्योंकि इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट हमें, जैसे मान लो मैं पॉइंट ए की इमेज बनाना चाहता हूँ, तो एटलीस्ट यहाँ से 2 रेज निकालनी पड़ेगी हमें. तो मान लीजिए एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करने वाली लाइट रे है वो क्योंकि पैरेलल चली जाती है इंसिडेंट रे के, तो इसका मतलब इसमें से ये सीधे पास कर जाएगी. और जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होती है, क्योंकि जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो फोकस के ऊपर कन्वर्ज होती हैं. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस से पास कर जाएगी. ये इस तरह से, अगर ये इसका फोकस है तो ये फोकस से पास करेगी लाइक दिस. तो जो पहले वाली लाइट रे थी ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली लाइट रे, वो यहाँ पर आकर के कन्वर्ज हो गई. अगर ये दोनों लाइट रेस यहाँ पर आकर के कन्वर्ज हो रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब इस पॉइंट की इमेज यहाँ पर बन जाएगी. सपोज ए डैश इज द इमेज ऑफ द पॉइंट ए. इसी तरह से इस पॉइंट की इमेज यहाँ जैसे बन जाएगी, इस पॉइंट की इमेज यहाँ बन जाएगी, इस पॉइंट की इमेज यहाँ बन जाएगी. तो ये आ गया हमारे पास एक A dash B dash is the image of the object AB. This is the ray diagram for image of an object due to lens. लेंस के कारण जो इमेज बन रही है, तो ये बन गई A dash B dash. अब हमें रिलेशन डिराइव करना है. अगर हम डायग्राम में से देखते हैं तो मेरे पास 2 ट्राइंगल बन रही हैं, A B C और A dash B dash C. ये 2 ट्राइंगल बन रही हैं. ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है. तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो आपस में सिमिलर हैं. नाउ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर. ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है. अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड प्रोपोर्शन में होंगी. तो ए बी का प्रोपोर्शन ए डैश बी डैश के साथ, यानी कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी. सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ सी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज सी डी कोई नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने. अब अगर इन 2 ट्राइंगल्स को देखें, सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, दीज ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम है. ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री. तो इन
ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शन में होंगी। मीन्स ट्राइंगल CDF एंड ट्राइंगल A'B'F आर सिमिलर। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड प्रोपोर्शन में होंगी, यानी कि CD अपॉन A' B' परपेंडिकुलर की रेशो परपेंडिकुलर के साथ और बेस की रेशो बेस के साथ। तो इसका मतलब CF अपॉन B' F, CF अपॉन B' F इक्वेशन। अच्छा, इसमें क्योंकि ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है CD, अब क्योंकि CD AB के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल लाइन थी, अगर ये पैरेलल रे थी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो CD और AB आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज AB अपॉन A'B' इज इक्वल टू CF अपॉन B', इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन में से अगर हम देखें तो ये भी AB अपॉन A', की वैल्यू है, ये भी AB अपॉन A', की वैल्यू है। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 and 2 BC अपॉन B', इज इक्वल टू CF अपॉन B', CF जो है CF अपॉन B' बन जाएगी। अब क्योंकि C से B की अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो AB हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगी दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम U से। C से F की जो डिस्टेंस है वो फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस है तो ये फोकल लेंथ एक्ट कर जाएगी, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास F। A', B' इसकी इमेज है ऑब्जेक्ट की, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं B से। अब BC की अगर हम, अब इसका मतलब CB, BC या CB एक ही बात है, तो BC की वैल्यू तो है हमारे पास U। मोरोवर B' C ये वैल्यू है हमारे पास V और इमेज डिस्टेंस। C से F तक की डिस्टेंस है फोकल लेंथ, तो ये है F। B' जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो B' की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो B' की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि ये वैल्यू गिवन नहीं है। अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो B' की वैल्यू थी मेरे पास V और CF की वैल्यू थी F। तो इस टोटल लेंथ में से अगर ये लेंथ लेस कर दी जाए तो ये बच जाएगी। तो इसको लिखा जा सकता है B' माइनस CF। तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है BC अपॉन B' इज इक्वल टू CF अपॉन B', B' के लिए लिखा जा सकता है B' माइनस CF, B' माइनस CF। नाउ क्लियरली BC इज इक्वल टू, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे पास ये था तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट से लेंस के ऊपर लाइट पड़ रही है, तो लाइट, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है। अगर इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब जो भी डिस्टेंस मेज़र की जाएगी वो उस ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र की जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि C से इस तरफ वाली जो डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव ली जाएंगी, क्योंकि अपोजिट टू इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र की जा रही हैं ये। और C से इस तरफ वाली जो डिस्टेंसेस हैं वो सारी की सारी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ली जाएंगी, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ली जाएंगी। तो क्लियरली BC is minus U and B' C is plus V and CF is also plus F। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें अगर हम इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये रिलेशन बन जाएगा
बी सी, व्हाट इज बी सी, माइनस यू बी डैश सी अपॉन प्लस वी इज इक्वल टू सी एफ इज एफ अपॉन बी डैश सी इज, बी डैश सी था हमारे पास वी माइनस सी एफ की वैल्यू थी एफ माइनस एफ। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर इसको, तो ये बन जाएगा माइनस यू बी माइनस इंटू माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी इंटू एफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू वी एफ। अगर हम डिवाइड करें दोनों साइड को यू वी एफ से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू वी एफ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1/f, यू बी से यू बी कैंसल, ये इसको भी यू बी एफ से डिवाइड करो, ये भी यू बी एफ से, ये भी यू बी एफ से, प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/u, वी एफ से वी एफ कैंसिल हो जाएगा, u बच जाएगा यहाँ पे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, या फिर इसको इस तरफ ले जाएं, इसको इस तरफ रीअरेंज कर लो, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज द लेंस फार्मूला, दिस इज द रिलेशन बिटवीन u v and f, ठीक है। Similarly you can derive for virtual image and for concave lens. For example in case of virtual image, अगर virtual image की हम बात करें तो virtual image कैसे बनाई जाएगी इसकी, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया। अब जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई कर रहा है। सपोज ये इसका फोकस है, अगर ये फोकस है तो इतनी ही डिस्टेंस के ऊपर फोकस इधर भी हो सकता है इसका, हालांकि फोकस तो एक ही साइड होगा, लेकिन अगर हम इधर से देखें तो फोकस यहाँ करेगा ये, अगर इधर से देखें तो फोकस यहाँ करेगा। अगर लाइट रे इधर से जा रही है तो यहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी, इधर से लाइट रे आ रही है तो इधर कन्वर्ज हो जाएगी। इसका जो फोकस है वो दोनों तरफ आ सकता है, लेकिन जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि अगर इधर से लाइट रे आ रही है तो ये आगे जा कर के कन्वर्ज करेगी, तो डायरेक्शन ये ली जाएगी। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, और फोकस दोनों तरफ हो सकता है। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई कर रहा है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है ए बी, अब इसकी रे डायग्राम बनानी है, इसकी इमेज ट्रेस करनी है, तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिल्कुल सीधे चली जाएगी यूं, और जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो पास करेगी फोकस से। ये इसका मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो ये लाइट रे कहीं भी कन्वर्ज नहीं हो सकती, लेकिन इनको अगर मैं पीछे बढ़ाता हूँ इसका मतलब इसकी रियल इमेज नहीं बनेगी। तो अगर मैं पीछे बढ़ाता हूँ इस तरह से इन लाइट रेज को, तो ये लाइट रेज हमें किसी इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। अगर मैं यहाँ से देखूँ इसको तो ये हमें इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी, तो इसका मतलब दिस इज़ द इमेज ऑफ दिस पॉइंट ए। तो ए पॉइंट की इमेज यहाँ बन जाएगी, इस पॉइंट की इमेज यहाँ जैसे बनेगी, इस पॉइंट की इमेज यहाँ जैसे बनेगी। तो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो इसका मतलब ए डैश बी डैश इज़ द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो इमेज है वो यहाँ बन गई, तो इसका मतलब ये आ गया सच टाइप ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस। अब ये वर्चुअल इमेज बन गई। अब अगर इसके लिए डेरिवेशन निकालना है बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, जैसे मान लो ए बी सी एक ट्राइंगल है और ए डैश बी डैश सी दूसरी ट्राइंगल आ गई, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ से फिर
साइड इनकी प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए और ये पॉइंट डी आ गया। तो अब मेरे पास दोबारा सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, दीज टू ट्राइंगल आर सिमिलर, तो इनकी साइड प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, ये सिमिलर हैं, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी, इक्वेशन नंबर 1। अगर ये ड्रॉ कर लिया नॉर्मल, दूसरी कौन सी ट्राइंगल आ गई, ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड सी डी एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड सी डी एफ आर सिमिलर, बिल्कुल पहले की तरह। डिफरेंस कहाँ आएगा, इसमें से भी क्या बन गया, ए बी, सी डी कैन बी रिटन एज ए बी, तो यहाँ से सी डी की जगह अगर मैं, चलो पहले सी डी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैश एफ, सी एफ अपॉन बी डैश एफ। सी डी की जगह ए बी लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैश एफ। अब इसमें सी बी डैश जो है वो इमेज बन रही है हमारे पास, तो ये बन गई इसकी इमेज डिस्टेंस बी डैश की। सी बी ऑब्जेक्ट है बी के ऊपर, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सी एफ फोकल लेंथ है, एफ आ गया। अब इस केस में जो इंसिडेंट लाइट रे है उसकी डायरेक्शन फिर यही है, क्योंकि मैंने इधर ऑब्जेक्ट ले रखा है, तो ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगी। तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो इसका मतलब इस पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर से इधर वाली डिस्टेंस इज पॉजिटिव और इधर वाली नेगेटिव। अब ए बी, क्योंकि दो ट्राइंगल बन गई, ये भी इसकी वैल्यू है, तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन आ गई फ्रॉम 1 and 2 बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैश एफ। बी सी की वैल्यू है u, बी डैश सी की वैल्यू है v, सी एफ की वैल्यू है f, बी डैश एफ की वैल्यू निकालनी है, तो बी डैश एफ की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास बी डैश सी प्लस सी एफ। तो इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है बी डैश एफ इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, बी डैश एफ की वैल्यू आ जाएगी बी डैश सी प्लस सी एफ, बी डैश सी प्लस सी एफ। बस ये वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट कर दें अगर हम, तो बी सी की वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस यू, बी डैश सी की वैल्यू होगी माइनस बी, और सी एफ की वैल्यू होगी प्लस एफ। अगर ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, ठीक है, तो हम आगे रिलेशन फिर हमारे पास आगे प्रोसीड करने के बाद 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही रिलेशन आ जाएगा, इसके लिए भी सेम रिलेशन, ठीक है। दिस इज लेंस फार्मूला। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, जैसे मान लो हाउ टू मेक द रे डायग्राम, तो ये कॉनकेव लेंस है, रिलेशन इसके लिए भी वही रहेगा, आप डिराइव करके खुद देखिएगा। रे डायग्राम में बना देता हूँ। ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आ गया इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसका जो लाइट रे, जैसे मान लो ये ए बी ऑब्जेक्ट है, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली होगी वो बिल्कुल सीधे चली जाएगी, और जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, अब क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगी तो ये डाइवर्ज होगी इधर, यहाँ पर फिर रिफ्रैक्शन होगी तो फिर डाइवर्ज होगी, तो ये इधर डाइवर्ज हो जाएगी।
मतलब ये दोनों रेज आपस में कहीं भी कन्वर्ज नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ पर इस रे के साथ मिल रही है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर इन दोनों रेज को यहाँ से देखा जाए, इन दोनों रेज को इधर से देखा जाए तो ये इस पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी। तो ए की जो इमेज है वो ये बन गई ए डैश, ये इसकी इमेज बन गई। और इस पॉइंट की इमेज यहाँ जैसे बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये आ गई ए डैश बी डैश। दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। अगेन एक ट्राइंगल, फिर वही ट्राइंगल ली जाएंगी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी। ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो ये रेशो आ जाएगी मेरे पास। अब यहाँ से कोई नॉर्मल ड्रॉ कर लो सी डी। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया तो सी डी, अब क्योंकि एफ कहाँ है, अगर क्योंकि जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो पीछे फोकस से आती हुई अपीयर होगी। तो इसका फोकस इधर आ गया, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, अब ये फोकस होगा क्योंकि ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ कहाँ से डाइवर्ज होंगी, वो फोकस से आती हुई अपीयर होती है। दिस इज द फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। अब इस केस में सी डी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ ये ट्राइंगल्स बन रही हैं मेरे पास। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये रिलेशन आ जाएगा। चेंज आएगा यहाँ पर, जो बी डैश एफ की वैल्यू है ये इस वैल्यू के ऊपर चेंज आएगा हर एक रिलेशन में। बाकी सेम रिलेशन रहेगा, चाहे वो रियल इमेज के लिए है, वर्चुअल इमेज के लिए है, या फिर कॉनकेव लेंस के लिए है, या कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन इस वैल्यू, ये जो बी डैश एफ की वैल्यू है ये अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम कैलकुलेट होगी। अब यहाँ देखें बी डैश एफ की वैल्यू तो ये बनेगी, इसका मतलब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट था ए बी, ये डिस्टेंस यू थी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज बनी बी डैश के ऊपर तो ये डिस्टेंस बी आ गई और ये डिस्टेंस एफ आ गई फोकल लेंथ यहाँ पर। अब बी डैश एफ की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगी सी एफ, टोटल लेंथ में से बी डैश सी निकाल लें तो इसका मतलब बी डैश एफ कैन बी रिटन एज सी एफ माइनस सी एफ में से बी डैश सी लेस कर दीजिए तो ये बी डैश एफ बच जाएगी बाय यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अब प्रॉपर साइन कन्वेंशन का मतलब यहाँ ऑल द वैल्यूज आर नेगेटिव, क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इंसिडेंट रे की फिर डायरेक्शन यही थी। तो इसका मतलब ये हो गया इस पॉइंट से इधर वाली डिस्टेंस इज पॉजिटिव और इधर वाली नेगेटिव। तो अब बी सी भी नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू भी नेगेटिव आएगा, एफ भी नेगेटिव आएगा और वी भी नेगेटिव आएगा। इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके हम, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम आगे इसका रिलेशन फिर वही आ जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आप सब्स्टिट्यूट करके देखिए ये रिलेशन डिराइव हो जाएगा। तो लेंस फार्मूला विल बी सेम फॉर all the lenses, whether it is concave lens or a convex lens, or there may be real image or a virtual image. ठीक है, next is magnification of lens. Magnification of a lens. What is magnification? The ratio of height of image to the height of object. M is equal to h2 upon h1. What is h1? H1 is
height of object, and h2 is height of image. Now first of all, let us find out magnification for convex lens. For convex lens, इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस के केस में दो प्रकार की इमेजेस बनती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज. देन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रियल इमेज. फॉर रियल इमेज, अब रियल इमेज के लिए ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज हमारे पास यहाँ बनती है. तो ये ए बी ऑब्जेक्ट था और ये ए डैश बी डैश इमेज बन रही थी हमारे पास. यानी m इज इक्वल टू, ये हाइट ऑफ इमेज है, यानी h2 अपॉन h1. यू कैन राइट इट एज a डैश b डैश अपॉन ए बी. लेकिन इससे पहले हमने एक रिलेशन डिराइव किया था. जैसे ये अगर इमेज है, यहाँ पर इसकी इमेज ये थी, तो ये ट्रायंगल आई थी हमारे पास ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये सिमिलर थी. तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कैन बी रिटन एज बी डैश सी अपॉन बी सी, विच इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी. बी डैश सी मीन्स दिस इज द इमेज डिस्टेंस एंड दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब इस केस में अगर हम यहाँ से h2 और h1 के अकॉर्डिंग देखें तो फॉर रियल इमेज m इज इक्वल टू h2 नेगेटिव लिया जाएगा और h1 पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेस आर टेकन एज नेगेटिव. तो इसकी जो मैग्निफिकेशन होगी वो नेगेटिव आएगी. अब यहाँ से b डैश सी की अगर हम बात करते हैं तो प्लस v, ये डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस थी और ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी u. तो m इज इक्वल टू हाउ मच, दिस कैन बी रिटन एज b डैश सी. b डैश सी इज पॉजिटिव प्लस v एंड बी सी इज माइनस u, यानी माइनस v अपॉन u. m is equal to minus v upon u. This is the magnification of convex lens for a real image. अगर हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की, तो फॉर वर्चुअल इमेज ये थी वर्चुअल इमेज. अगर ये लेंस है तो यहाँ पर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ए डैश बी डैश हमारे पास ये बन रही थी इमेज, इस तरह से बनी थी पिछले वाली डायग्राम अगर हम देखें. अब क्योंकि m इज इक्वल टू h1 भी पॉजिटिव और h2 भी पॉजिटिव, तो h2 अपॉन h1, तो इसके लिए इमेज कैसी आ गई, पॉजिटिव. तो मैग्निफिकेशन कैसी आ गई, पॉजिटिव. इसका मतलब ये हो गया हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी इस केस में. तो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी. तो रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव. तो मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो देखोगे वो केवल और केवल h2 और h1 का जो साइन आएगा वहाँ से देखेंगे. तो इसका मतलब इसके लिए हमारे पास इसकी मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ गई. फिर वही ये ट्राइंगल बन रही थी अब हमारे पास. इसी तरह से पिछले वाली अगर रे डायग्राम आप देखें तो h2 मीन्स a डैश b डैश अपॉन ए बी. इट मीन्स a डैश b डैश अपॉन ए बी कैन बी रिटन एज, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है तो बी सी अपॉन बी डैश सी अपॉन बी सी. इसको लिखा जा सकता है बी डैश सी अपॉन बी सी, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर बी डैश सी
बी डैश सी इज ऑल्सो नेगेटिव एंड बी सी इज ऑल्सो नेगेटिव। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये माइनस साइन में छोड़ गया इधर, तो माइनस एच टू अपॉन एच वन की जगह अगर ये रखा जाए तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, यानी ये माइनस एम बी बाई यू, यानी माइनस एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू इंटू माइनस, ये बन जाएगा v अपॉन माइनस इंटू ये माइनस प्लस हो जाएगा v अपॉन यू, तो ये साइन आएगा मेरे पास प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीफिकेशन आएगी v अपॉन यू। ये नेगेटिव साइन छूट गया था मेरे से, तो इसको अगर हम यूज़ करें तो ये बनेगा प्लस v बाई यू। सिमिलरली बी डैश सी की वैल्यू अब यहाँ नेगेटिव ली जाएगी, माइनस वी अपॉन बी सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वी अपॉन माइनस यू, ये प्लस हो जाएगा विच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। अब हालांकि यहाँ पर m की वैल्यू आ गई v अपॉन यू। दिस इज द मैग्निफिकेशन। इस केस में भी, रियल इमेज के केस में भी प्लस v अपॉन यू आई, वर्चुअल इमेज के केस में भी प्लस v अपॉन यू आई। सेम सिचुएशन इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, अगर आप देखें उसमें भी वर्चुअल इमेज बन रही है, तो कॉन्केव लेंस के लिए भी मैग्निफिकेशन v अपॉन यू आएगी। मोर ओवर अगर ये कॉन्केव लेंस है, सपोज ये अगर कॉन्केव लेंस है, फॉर कॉन्केव लेंस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी, ये ऑब्जेक्ट आया और इधर इमेज बन रही थी हमारे पास, तो दोनों नेगेटिव ली जाएंगी, u की वैल्यू भी नेगेटिव और v की वैल्यू भी नेगेटिव, लेकिन h1 भी पॉजिटिव और h2 भी पॉजिटिव, तो इस केस में भी h2 अपॉन h1 इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगी। लेकिन फाइनल फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर m इज इक्वल टू वी अपॉन यू ही आएगा, यही बनेगी सेम सिचुएशन। तो मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो केवल और केवल h1 और h2 के साइन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, क्योंकि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन जो होगी कॉन्वेक्स लेंस की वो नेगेटिव होगी, वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होगी, इसी तरह से कॉन्केव लेंस के लिए भी पॉजिटिव आएगी। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो हम चेक करते हैं h2 और h1 के साइन से। ठीक है, और फाइनल फॉर्मूला हमारे पास यही बन जाएगा v अपॉन यू, v अपॉन यू, v अपॉन यू। ठीक है, नेक्स्ट इज पावर ऑफ लेंस। What is power of lens? Reciprocal of focal length. Reciprocal of focal length. That is called power of lens. P is equal to 1 by F. SI यूनिट क्या हो जाएंगे पावर ऑफ लेंस के? SI यूनिट आ जाएंगे हमारे पास फोकल लेंथ मीटर, तो इसका मतलब पर मीटर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायोप्टर, डायोप्टर डी, कैपिटल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो SI यूनिट हो जाएंगे पावर ऑफ लेंस के डायोप्टर। नाउ क्लियरली, इससे पहले हमने लेंस मेकर फॉर्मूला डिस्कस किया था, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये रिलेशन था हमारे पास। क्लियरली 1 बाई एफ इज इक्वल टू पी, तो P इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ अ लेंस। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर हम लेंसेज को कंबाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं दो कॉन्वेक्स लेंसेज को आपस में कंबाइन करता हूँ, ये एक लेंस आ गया कॉन्वेक्स लेंस, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस आ गया। बोथ आर प्लेस्ड कोएक्सियली। कोएक्सियली का मीनिंग ये हो गया कि दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, बोथ आर प्लेस्ड कोएक्सियली। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया,
ये इसका सेंटर ऑप्टिकल सेंटर C1, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर C2, दोनों लेंसेज को मैंने कंबाइन कर दिया, इस तरह से रख दिया। बट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन नाउ। अब क्योंकि सपोज इसकी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो u है, जो एक लेंस की इमेज होगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी। ठीक है, अब चाहे 2 लेंस कंबाइन करें, 3 करें, 4 करें, मतलब कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि एक की जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, दूसरे की जो इमेज बनेगी वो तीसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, तीसरे की जो इमेज होगी वो चौथे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से एक लाइट रे इधर से जा रही है, अब मुझे इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, स्ट्रेट चली जाएगी। अब ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है। सपोज इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2 है। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइट रे ओब्लिकली पड़ रही है, अगर ये लेंस नहीं होता, जो लेंस L2 है, अब यहाँ से कन्वर्ज करेगा, ये फोकस के ऊपर कन्वर्ज करता, सॉरी ये कहीं ना कहीं इसको कन्वर्ज करेगा क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। तो अब यहाँ से लाइट रे ये इधर बेंड हो जाएगी ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब इस लेंस, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये बिल्कुल सीधे चली जाती, तो इसका मतलब इसकी इमेज यहाँ बनती किसी पॉइंट के ऊपर I डैश के ऊपर, ये इसकी इमेज होती। सपोज ये जो डिस्टेंस है ये V डैश है। इफ लेंस L2 वर एब्सेंट, अगर लेंस L2 एब्सेंट होता देन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट I डैश, अगर ये I डैश के ऊपर बनती, तो ये एब्सेंट है अभी, तो इसका मतलब देन 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u यूजिंग लेंस फार्मूला। तो हमारे पास इसके लिए रिलेशन बन जाता 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u। बट एक्चुअली ये लेंस एब्सेंट नहीं है। अब अगर ये एब्सेंट नहीं है तो इस लेंस के ऊपर यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है, तो आगे ये फिर कन्वर्ज करेगा, यहाँ फिर रिफ्रैक्शन होगी इस लाइट रे की। अगर रिफ्रैक्शन होती है तो ये इधर बेंड कर देगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अगर बेंड कर देगा तो फाइनल इमेज जो है वो हमारी इस पॉइंट के ऊपर बनेगी, I के ऊपर। और सपोज फाइनल इमेज की जो डिस्टेंस है वो V है इस कॉम्बिनेशन से। थिकनेस लेंसेज की बहुत कम है, इसलिए इसमें यहाँ से ही मेज़र कर ली जाएगी। तो फाइनल इमेज के लिए ये बनेगी हमारे पास I के ऊपर। इसका मतलब अब इसकी जो इमेज बनी I डैश वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, क्योंकि इसके लिए जो अपीयर हो रही है लाइट वो यहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है। अगर पीछे बढ़ाए तो ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ दिख रहा है इसके लिए, क्योंकि लाइट को स्ट्रेट लाइन में हम अज्यूम करते हैं। तो इसके लिए जो लाइट पड़ रही है इंसिडेंट लाइट वो इधर है। अगर इधर से आ रही है तो ऑब्जेक्ट तो हमारा इधर रखा गया है, तो इसका मतलब ये हो गया जो इसकी इमेज है I डैश विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर L2। नाउ I डैश एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर L2 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट कर जाएगी I डैश। तो इसका मतलब अगर इसके लिए हम यूज़ करें लेंस फार्मूला तो ये बन जाएगा देन बाय यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f2 इज इक्वल टू, अब क्योंकि फाइनल इमेज बनी यहाँ पर और ये डिस्टेंस है V, तो 1/v माइनस 1/u, u इसके लिए एक्ट कर जाएगा V डैश माइनस 1/v डैश, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसके लिए एक्ट कर रहा है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों को ऐड करें 1 + 2 अगर किया जाए, 1 + 2 कैन बी रिटन एज 1/f1
प्लस 1/f2 इज इक्वल टू यहाँ से 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/b डैश, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास बन गया रिलेशन 1/f1 प्लस 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। Clearly u is the object distance and v is the इमेज डिस्टेंस। अगर इन दोनों लेंसेज की जगह मैं ये मान करके चलूँ कि ये सिंगल लेंस है, दोनों लेंसेज की जगह मैंने सिंगल लेंस ले लिया, यही एक सिंगल लेंस होता और इसकी फोकल लेंथ f होती, दोनों की जगह मैंने एक सिंगल लेंस यूज़ कर लेता, मतलब दोनों को एक ही लेंस मान करके चलूँ। तो इस केस में ऑब्जेक्ट था मेरे पास u डिस्टेंस के ऊपर और इस लेंस की इमेज बन रही है v के ऊपर, तो 1/v माइनस 1/u कैन बी रिटन एज 1/f, इसकी फोकल लेंथ मानी जाती। देन 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। तो यानी कि अगर मैं दो लेंसेज को आपस में कंबाइन करता हूं तो उनकी फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाएगी, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज, अगर दोनों लेंसेज को हम आपस में कंबाइन करते हैं। अब क्योंकि कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास रिलेशन आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अगर मान लीजिए दूसरा लेंस मेरे पास कॉनकेव लेंस है, जैसे एक कॉन्वेक्स ले लिया, इसकी फोकल लेंथ f1 है, दूसरा मैंने कॉनकेव ले लिया, इसकी फोकल लेंथ f2 है, इनको कोएक्सियली कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो इस केस में इफ L2 इज कॉनकेव देन f2 विल बी नेगेटिव, तो f2 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा f2 माइनस f1 अपॉन f1 f2, 1/f इज इक्वल टू दिस मच। नाउ इफ there are some special cases, very first is if f1 is equal to f2, अगर f1 f2 के बराबर हो गया तो f1 माइनस f2 ये कितना हो जाएगा 0, तो 1/f इज इक्वल टू 0, देन 1/f इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 1/f की वैल्यू 0 हो गई तो f इज इक्वल टू इन्फिनिटी। रेसिप्रोकल ले लो तो रेसिप्रोकल लेने के बाद f की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, यानी कि इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। जितनी फोकल लेंथ इसकी है उतनी ही फोकल लेंथ अगर इसकी है तो उस केस में हमारे पास ये एक प्लेन ग्लास शीट का रोल प्ले कर जाएगा। इट विल एक्ट एज प्लेन ग्लास शीट बिकॉज प्लेन ग्लास शीट की जो फोकल लेंथ है वो इनफाइनाइट होती है, उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी प्लेन ग्लास शीट की। ठीक है, तो अगर f1 अगर f2 के बराबर है तो उस केस में इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी इन्फिनिटी, और 1/f होता है पावर, मीन्स पावर 0 होगी इसकी, तो प्लेन ग्लास शीट की पावर 0 होगी और फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी। ठीक है, सपोज इफ f1, सेकंड केस इज इफ f1 इज ग्रेटर देन f2, अगर f1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है f2 से, इससे बड़ी है, देन क्लियरली हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा कितना, f1 ग्रेटर है f2 से, तो f की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि इसमें से ये वैल्यू लेस होगी, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगी, तो इट मीन्स f इज़ नेगेटिव, देन f इज़ नेगेटिव। अगर f नेगेटिव है तो इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन है ये बिहेव करेगा लाइक अ कॉनकेव लेंस, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ गई तो कॉम्बिनेशन बिहेव एज कॉनकेव लेंस। तो कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस।
सेकंड, नेक्स्ट, इफ F1 लेस देन F2, अगर F1 की वैल्यू जो है वो लेस देन F2 है, अगर ये लेस है F1 लेस देन F2 तो F की वैल्यू पॉजिटिव आएगी यहाँ से, अगर ये पॉजिटिव आ गई तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, देन F इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है देन कॉम्बिनेशन बिहेव एज कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉम्बिनेशन जो है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।